आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कौन क्या है और यह आपके 2021 के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना होता है। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे देखिए जो ये वीडियो हम ला रहे हैं 2021 में जो भी आपका वनडे एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक बड़े पद से और जाएंगे छोटे पद तक। उन सभी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। इसके अलावा कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन का उत्तर भी बताना होगा कमेंट करके। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। हमने हर जगह आपको एक फोटो लगाया हुआ है ताकि आपको याद रह सके। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। देखिए अब परीक्षा में जाहिर सी बात है कि आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताइए कि हमारे राष्ट्रपति कौन है। वहाँ पे ये पूछा जाएगा कि हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है, उनका क्रम कौन सा है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 13, 14, 15 और 16। सही उत्तर होगा 14। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद, इनका क्रम कौन सा है? 14वां। प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो ये जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनका सबसे बड़ा कमांडर होता है। हालांकि अगर आप देखेंगे 2020 में तो 1 जनवरी 2020 को चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नामक एक पद बनाया गया। इस समय इस पद पे बिपिन रावत है। तो बिपिन रावत या फिर इस सीडीएस पद को बनाने का केवल एक मकसद ये था ताकि तीनों सेनाओं में सामंजस्य बना रहे, लेकिन वो भी रिपोर्ट करेंगे हमेशा और हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आगे बढ़ते हैं तो ये है वाइस प्रेसिडेंट। इनको आप यहाँ पे देख पाएंगे। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है श्री एम वेंकैया नायडू। अब अगेन क्वेश्चन यहाँ से भी उसी तरह पूछा जाएगा कि इनका क्रम कौन सा है। आपको ऑप्शन वही दिए जाएंगे 13, 14, 15, 16। क्या आप बता सकते हैं इनका क्रम कौन सा है? तो इनका क्रम है 13वां। अब अगर आप अपने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे तो ये हमेशा के लिए राज्यसभा में चले जाते हैं। मतलब कि जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिसियो होगा राज्यसभा का चेयरमैन। जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट हो गया वो ऑटोमेटिक चेयरमैन हो जाएगा राज्यसभा का। इसके उल्टा अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा में तो उनको चुनना पड़ता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में भी डिप्टी चेयरमैन को चुना जाता है, चेयरमैन को नहीं। तो इनका जो कार्यकाल है ये 5 साल का होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनका 13वां क्रम है और नाम है वेंकैया नायडू। आगे बढ़ते हैं तो ये है प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो सबको पता होगा, लेकिन अगेन यहाँ से भी आपसे उनका नंबर पूछा जाएगा। तो इनका नंबर है 15वां। नाम है श्री नरेंद्र मोदी। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को देखें तो जो पहले योजना आयोग होता था, योजना आयोग, जो कि अब बदल करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है, इसके हेड होते हैं। इस तरह के कई सारे संस्थाओं के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। बिना मेंबर के भी आप हो सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको मेंबर होना पड़ेगा। आगे बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ले सकते हैं। इनका नाम है अरविंद शरद बोबड़े या फिर शरद अरविंद बोबड़े। अगेन यहाँ पर भी क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाएगा 46, 47, 48 और 50। तो जो इनका क्रम है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर आपको पता है तो आप बताइए। इससे पहले जब परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह क्वेश्चन होगा कि बताइए कि जब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया तो उस समय जो हमारे जज थे उनका क्रम कौन सा था। तो उस समय जो हमारे जज थे उनका क्रम था 46वां, लेकिन जो इस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश है इनका नाम है अरविंद शरद बोबड़े और इनका क्रम है 47वां। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो पहले यहाँ पे केवल 30 लोग हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या हो गई है 34। 34 में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे हैं उनका नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। ये क्या करते हैं? तो ये सरकार का पक्ष रखते हैं कोर्ट्स में। आगे बढ़ते हैं तो ये है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल जो हमारे हैं उनका नाम है तुषार
मेहता। देखिए हमने यहाँ पे नाम थोड़ी देर बाद आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप, अगर आपको पता है तो आप उस समय उस 2-3 सेकंड में कमेंट करके बता दें। यहाँ पे आप इनका फोटो देख रहे हैं। यह है चेयरमैन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम एनजीटी बोलते हैं। एनजीटी का काम ये होता है कि जो भी प्राकृतिक वाले मामले होते हैं, जो भी जिसमें नेचुरल को डिफेक्ट किया जा रहा है, उस तरह के लिए जो ट्रिब्यूनल होता है उसके ये चेयरमैन है। और इनका नाम क्या है, तो ये है आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल। आगे बढ़ते हैं तो चेयरमैन राज्यसभा, हमने आपको बताया कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ऑटोमेटिक चेयरमैन हो जाते हैं राज्यसभा के। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, अभी अभी देखिए इनका चुनाव हुआ है, और जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो उसी मेंबर में से, मतलब कि जो राज्यसभा में 250 लोग हैं इसी में से एक चुने जाते हैं। लेकिन जो इस बार चुने गए हैं उनका क्या नाम है, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस पार्टी से आते हैं? ये आते हैं जेडीयू से। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार वाली जो पार्टी है बिहार में रूल कर रही है, उसी पार्टी से ये आते हैं। यह है जनरल सेक्रेटरी राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के लिए जनरल सेक्रेटरी कौन है। वैसे तो आप यहाँ पे इनका नाम देख पाएंगे, इनका फोटो आप जरूर याद रखिए ताकि कभी भी जब आपसे इनका नाम पूछा जाए तो आपके माइंड में इनका पिक्चर आ सके। यह है देश दीपक वर्मा, जो कि राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में विपक्ष के नेता। तो राज्यसभा में दोनों तरफ के नेता होते हैं, जैसे लोकसभा में उसी तरह राज्यसभा में। तो लोकसभा में जो होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है, पक्ष का नेता। सत्ता पक्ष का जो नेता होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। कभी कभी जब प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुन करके जाएंगे तो राज्यसभा के होंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद है। तो ये है विपक्ष के नेता, इनकी पार्टी है कांग्रेस। अब जब आप विपक्ष के नेता को जान लिए तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि बताइए कि पक्ष के नेता कौन है, जो पावर में है उसके नेता कौन है राज्यसभा में। क्योंकि लोकसभा में तो नरेंद्र मोदी हैं जो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन राज्यसभा में कौन है, तो राज्यसभा में जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनका नाम है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत, ठीक है, जिनको आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये है स्पीकर, और ये लोकसभा के 17वें स्पीकर हैं। लोकसभा के जो 17वें स्पीकर हैं उनका नाम है ओम बिरला। देखिए अगेन यहाँ से आपका नंबर पूछा जा सकता है, तो आप इनका क्रम याद रखिए। ये चुन करके कहाँ से आते हैं, तो कोटा से। इनकी पार्टी है बीजेपी। वैसे तो स्पीकर का पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये पार्टी में है तो ये बीजेपी से थे। अब देखिए यहाँ पे स्पीकर को हमेशा और हमेशा उन्हीं लोकसभा के जो मेंबर होते हैं 550 या फिर 552 उन्हीं में से चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो ये है लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, मतलब कि लोकसभा में विपक्ष के नेता। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी, और इनकी भी पार्टी है कांग्रेस। देखिए होता क्या है कि किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, वहाँ पे विपक्ष का पद पाने के लिए 1/10 सीटों को जीतना जरूरी होता है। मतलब अगर आप लोकसभा की बात कर रहे हैं तो 550 है, इसका 1/10 निकालेंगे तो हो जाएगा, 1/10 निकालेंगे तो 55 हो जाएगा। उसी तरह राज्यसभा में 1/10। तो जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। अब पूछा जाएगा कि लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी। जनरल सेक्रेटरी लोकसभा। जनरल सेक्रेटरी लोकसभा के कौन है, यहाँ पे आप इनका देख पा रहे होंगे फोटो, तो इनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये करंट अफेयर्स की वीडियो है। जो लोग का आप नाम देखे हैं ये लोग चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये करंट का तो है ही, लेकिन स्टैटिक का भी है। स्टैटिक का इसलिए क्योंकि ये पहली महिला है, और ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा आज से 20 साल बाद कि लोकसभा में पहली जनरल सेक्रेटरी महिला कौन थी, तो इनका उत्तर यही होगा स्नेहलता श्रीवास्तव। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली है। ये है होम सेक्रेटरी। होम सेक्रेटरी है अजय कुमार
भल्ला। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, क्योंकि आपसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो पूछ करके एग्जामिनर को पता है कि बता ही देंगे, लेकिन जो होम सेक्रेटरी है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका नाम है अजय कुमार भल्ला। देखिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इसे शेयर भी करें। चाहे आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट करके बताते रह सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो ऐप पे जाइए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह है फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसके कामों को आसान बनाने के लिए होते हैं। तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन आप बताइए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारे वित्त मंत्री कौन है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बताइएगा आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं तो यह है डिफेंस सेक्रेटरी। जिस तरह आपने देखा होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, उसी तरह होता है डिफेंस सेक्रेटरी, और यह है अजय कुमार। अजय कुमार। आगे बढ़ते हैं तो यह है रेवेन्यू सेक्रेटरी। रेवेन्यू सेक्रेटरी ये भी अजय कुमार अजय भूषण पांडे ही है, अजय भूषण पांडे। आगे बढ़ते हैं तो यह है एनएसए। इनको तो आप जानते ही होंगे। एनएसए मतलब कि नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर, और इनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं उस पे ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर गृह मंत्री को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यह है एनएसए अजीत डोभाल। आगे बढ़ते हैं तो यह है डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर। मतलब कि जो एनएसए होते हैं ना अजीत डोभाल, उनके बाद मतलब कि उनका डिप्टी वाला जो पद है ये है, और इनका नाम है दत्ता पदसालिकर। दत्ता पदसालिकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नाम, और यहाँ पे आप इनका फोटो देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तो यह है चीफ साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत सरकार के जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनका नाम क्या है? बताइए अगर आपको पता है तो। हर क्वेश्चन के साथ आपको 2 सेकंड मिल रहा है, फोटो भी आपको दिख जा रहा है, तो अगर आप चाहें तो उसमें अपना उत्तर बता सकते हैं। इनका नाम है विजय राघवन। विजय राघवन। देखिए, वैसे तो ये वीडियो 2021 के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी, 2021 में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन आपको करंट अफेयर की वीडियो देखते समय ध्यान देना चाहिए कि वो वीडियो कब की अपलोड की गई है। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का डेट मिल जाता है, क्योंकि कई सारे लोग इसमें से बदलते रहते हैं। तो जब भी आपका एग्जाम हो तो आप उसे कंफर्म करके जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मतलब कि जो अर्थशास्त्र में जो सलाहकार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका नाम क्या है? तो उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका नाम है सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं तो चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीबीसी। देखिए, आईसीसी, सीआईसी, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। कई ऐसे शब्द हैं जो कि आपको कंफ्यूज भी करते हैं, आईसीआई, आईसीसी। तो इस तरह के लिए हमने ऐप पे कई सारे पोस्ट लिख रखे हैं, तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सीबीसी कौन है, हमारे जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं इसके लिए चीफ कौन है। तो इसके लिए जो चीफ हैं उनका नाम है संजय कोठारी। संजय कोठारी। इनको आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं। इसी तरह जैसे कि आपने देखा विजिलेंस के लिए जो चीफ थे, लेकिन एक होते हैं जो चीफ नहीं भी होते हैं, मतलब कि आप उन्हें एक सदस्य के रूप में ले सकते हैं। तो ये है विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के लिए, और इनका नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। आगे बढ़ते हैं तो अगला है डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब कि सीबीआई। सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है, क्या बता सकते हैं? यहाँ पे आप इनका फोटो देख पा रहे हैं। इनकी नियुक्ति हुए 6 महीने से अधिक हो गए हैं, तो आपको इनका नाम पता होना ही चाहिए। इनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला। आगे बढ़ते हैं तो यह है सीआईसी मतलब कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा। आपको जो 2 सेकंड मिल रहे हैं उसी में अपना उत्तर कमेंट करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं तो ये आईबी के हेड है। आईबी मतलब कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत सरकार। तो इसके हेड कौन है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको उनका फोटो दिख रहा है, अगर आप चाहें तो इनका नाम कमेंट करके बता सकते हैं। इनका नाम है ए कुमार।
क्या आप पूरा नाम बता पाएंगे? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। जिस तरह हमारी सीबीआई है उसी तरह आईबी भी होती है, जो कि देश के भीतर जो खुफिया जानकारी होती है उसको सरकारों के साथ शेयर करती है। आगे बढ़ते हैं तो जो रा है मतलब कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसे कि जो विदेशी मामले होते हैं उसमें काम करता है रा। इसके हेड कौन है? तो यहाँ पे आप इनका नाम देख पा रहे हैं, इनका नाम है सामंत गोयल। सामंत गोयल। जो रा है, रा के हेड है सामंत गोयल। आगे बढ़ते हैं तो ये है एनआईए के हेड, डायरेक्टर जनरल या फिर हेड। देखिए एनआईए क्या करती है कि जो भी देश में जो आतंकवादी वाले मामले होते हैं, इस तरह की जो भी मामले होते हैं उसको एनआईए को सौंपा जाता है। तो एनआईए के लिए जो डायरेक्टर जनरल है या फिर हेड है उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है योगेंद्र चंद्र मोदी। यहाँ लिख देते हैं योगेंद्र चंद्र मोदी। आप फोटो देखते रहिए, चाहेंगे तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे फ्री में, और इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ईडी। देखिए जो भी जहाँ पे जैसे पैसे की गबन वाली बात आती है, कोई भी पिछले मामले में या फिर इस समय के मामले में, तो उसकी जांच ईडी करती है। अगर हिंदी में नाम देखें तो यह है प्रवर्तन निदेशालय, ठीक है। तो इसके लिए हेड कौन है? और देखिए इसके लिए जो हेड है वो इस समय अंतरिम डायरेक्टर है, मतलब कि इनको पूर्ण काल नहीं मिला है, लेकिन नाम याद रखिए, इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। यह है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो चुनाव आयोग होता है उसके चीफ कौन है? देखिए चुनाव आयोग के बारे में आप जान लीजिए। जब पहली बार 1951 में चुनाव कराया जाना शुरू हुआ तो एक व्यक्ति हेड होता था। जब एक व्यक्ति हेड होगा तो जाहिर सी बात है कि गलत फैसले भी ले सकता है। तो इसको अच्छा करने के लिए 1989 में कुछ संशोधन किए गए और 3 लोगों को बनाया गया। मतलब एक व्यक्ति हेड होगा यहाँ पे और 2 लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो इन्हीं 3 लोग मिलकर के पूरा चुनाव आयोग को चलाते हैं। जो चुनाव आयोग के जो हेड हैं उनका नाम क्या है और उनका नंबर कौन सा है, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनका नाम है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा। इनका क्रम कौन सा है? चलिए आप बताइए, 20, 23, 26 या 30? बताइए कि इनका क्रम कौन सा है, कौन सा उत्तर सही होगा? ये है 23वें। नाम याद रखिए सुनील अरोड़ा और ये है 23वें। इलेक्शन कमिश्नर। अब जैसे कि हमने आपको बताया था यहाँ पे कि इनकी सहायता के लिए 2 लोग और होते हैं, तो उनका नाम क्या क्या है? इनका तो आपने नाम देख लिया सुनील अरोड़ा। इन लोगों के जो नाम है यहाँ पे जिनको आप फोटो में देख रहे हैं, इनका नाम है सुशील चंद्रा है और इनका नाम है राजीव कुमार। तो आप फोटो भी देख के याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हेड थे इनका नाम तो सुनील अरोड़ा, और जो इनके डिप्टी हैं मतलब कि नीचे काम करने वाले लोग हैं सुशील चंद्रा और राजीव कुमार। आगे बढ़ते हैं तो ये डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका क्या नाम है? डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, इनका नाम है चंद्रभूषण कुमार। चंद्रभूषण कुमार। ये है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। आगे बढ़ते हैं तो सीएजी। सीएजी मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी का काम क्या होता है कि जो भी सरकार के खर्चे होते हैं उनको ऑडिट करना। हालांकि ये गुजरात सरकार में काम कर चुके हैं, अधिकारी थे पहले। बाद में इनको जम्मू एंड कश्मीर का, जब वहाँ से 370 हटा लिया गया था तो इनको बनाया गया था गवर्नर, वहाँ से इन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में इनको सीएजी बनाया गया। तो इनका क्या नाम है, नाम जरूर याद रखिए। इनका जो क्रम है ये 14वां है और इनका नाम आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। चलिए यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं जीसी मुर्मू, मतलब कि गिरीश चंद्र मुर्मू। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये है सीजीए, कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, सीजीए और सीएजी दोनों अलग अलग होते हैं। कई बार लोग कंफ्यूजन में इनका उत्तर वहाँ और उनका उत्तर यहाँ लिख देते हैं। तो जो हमारे सीजीए यानी कि कंट्रोलर ऑफ अकाउंट है उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सोमा राय। अगर पूरा नाम जानना है तो सोमा राय बर्मन। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, सीजीए और सीएजी।
तो आप याद रखिए चाहे जैसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए कुछ पदों को देखते हैं, जैसे कि सेना में अगर हम बात करें तो सबसे जो ऊंचा पद होता है, जो सर्वोच्च कमांडर है, ये हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट का नाम है रामनाथ कोविंद। शुरू में जब वीडियो को स्टार्ट किया था हमने तो बताया था कि इनका क्रम कौन सा है। चलिए अब आप कमेंट करके बताइए, आपके पास 2 सेकंड है, इनका क्रम कौन सा है, बताइए। 14वां। देखिए अगर हम प्रेसिडेंट के बाद देखें तो जो तीनों सेनाओं को एक साथ ला सकता है ये होगा पद CDS, मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इस समय जो इंडिया के CDS हैं उनका नाम है बिपिन रावत। बिपिन रावत। देखिए ये पद 1 जनवरी 2020 से काम कर रहा है। इससे पहले 2019 में प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को इस पद के बारे में बताए थे, लेकिन ये काम कर रहा है 1 जनवरी 2020 से। एयर चीफ कौन है बताइए, यहाँ पे हम रुक रहे हैं आपके लिए 2 सेकंड। एयर चीफ कौन है हमारे, जो वायुसेना के प्रमुख हैं, उनका नाम है राकेश भदौरिया। राकेश भदौरिया। जो राफेल है उसमें इनका काफ़ी योगदान है। इनका क्रम कौन सा है याद रखिए, इनका क्रम है 26वां। एयर चीफ इनका नाम है मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। उसी तरह जब वो पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जाएगा कि हमारे नवल चीफ कौन है। इसके अलावा जब आपको एयर चीफ मार्शल का जो क्रम पता चल गया 26वां, उसी तरह नेवी के जो हेड हैं उनका क्रम भी पूछा जाएगा। तो आप बताइए, इनका जो नाम है यह है करमबीर सिंह। करमबीर सिंह। चलिए इनका क्रम बताइए आप, 24वां, 25वां, 26वां या फिर 27वां, क्रम कौन सा है? यह है 24वां। इनका क्या नाम है? एडमिरल करमबीर सिंह। 24वां इनका क्रम है, याद रखिए यही आपसे पूछा जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब कि जो थल सेना है उसके हेड कौन है? इसके भी जो नंबर है, इनके जो नंबर हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है M नरवणे, मतलब कि मनोज मुकुंद नरवणे, और इनका क्रम है 28वां। यह है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, मतलब कि इनको हम DGMO कहते हैं। जो डायरेक्टर जनरल है मिलिट्री ऑपरेशन के, इनका क्या नाम है ये आप बताइए। इनका नाम है जनरल परमजीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी को हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे हम कवर कर ले रहे हैं। इनका नाम है राजीव गाबा। राजीव गाबा है हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी। प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी कौन है? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके भी एक सेक्रेटरी होते हैं, तो इनका क्या नाम है बताइए। इनका नाम है भास्कर खुल्बे। भास्कर खुल्बे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर के जो मुख्य सेक्रेटरी हैं उनका क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर को 3 सेक्रेटरी मिलते हैं, एक प्रिंसिपल, एक सेक्रेटरी, और इसके अलावा एक उनके प्राइवेट सेक्रेटरी भी होते हैं। तो इनके लिए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ये है PK मिश्रा। डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो ये है गार्गी कौल। गार्गी कौल। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद है, तो उनके लिए सेक्रेटरी कौन है? इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है हर्षवर्धन कुमार श्रृंगला, और इनका क्रम है 33वां। नाम के साथ इनका क्रम भी जरूर याद रखें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।